क्या नाम है आपका? विनोद कुमार प्रजापति, जिलाध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कानपुर नगर ग्रामीण। ये 7 तारीख को क्या कार्यक्रम आपकी पार्टी की तरफ से हो रहा है? 7 नवंबर 2021 को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा जो कानपुर देहात अकबरपुर रनिया से चलकर हमारे कानपुर ग्रामीण में 10:30 बजे आगमन होगा, जिसमें हम लोगों ने कानपुर ग्रामीण के अंतर्गत 5 विधानसभाएं हैं, बिठूर, घाटमपुर, महाराजपुर, कल्याणपुर, बिल्हौर। सभी संगठन के पदाधिकारी, हमारे जिले के पदाधिकारी, सभी फ्रंटलों के अध्यक्ष और सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष, ब्लॉक एवं वार्डों के सभी अध्यक्षों ने कुछ समुचित जिम्मेदारियां दी गई हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। जो रथ यात्रा हमारे कानपुर ग्रामीण में आएगी वो एक ऐतिहासिक हम लोगों ने तैयारी की है। उसके स्वागत करने के लिए पूरा जो रूट होगा, जिस रूट पे आगमन होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, रायपुर से लेकर के किसान नगर से सचेंडी में एक बड़ी जनसभा आयोजित होगी और जिसके आयोजक के रूप में मेरे द्वारा देखा जा रहा है। और सभी पदाधिकारियों को हम लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट जो हमारा रूट पे है, इसके बाद हमारा भौती पे है, भौती के बाद में कृष्णा ढाबा पे कार्यक्रम हुआ, कृष्णा ढाबा के बाद में बहेड़ा मोड़ पे डॉक्टर आनंद झा के द्वारा कार्यक्रम की समुचित जिम्मेदारी दी गई है। वो अपने हिसाब से बहुत बड़े विशाल रूप से कार्यक्रम डॉक्टर आनंद जी के द्वारा किया देखा। इसके बाद में पंत की पड़ाव पे महानगर अध्यक्ष आशीष चौबे जी के द्वारा देखा जाएगा और विजयनगर पे हमारे सुधाकर त्रिपाठी जो देखा जाएगा, जो हमारे प्रदेश सचिव हैं। फजलगंज में प्रदेश महासचिव अशोक यादव जी ने जिम्मेदारी ले रखी है। इसके बाद जरीब चौकी और अफीम कोठी, टाट मिल के बाद में रामादेवी चौराहा पे हमारे युवजन सभा की जिलाध्यक्ष राजेश यादव जी के नेतृत्व में वहाँ की जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाएगा। और जो त्रिमूर्ति मंदिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के लिए हम लोगों ने बग्घी का इंतजाम किया है। बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत की व्यवस्थाएं बड़े विशाल रूप से वहाँ पे हमारे पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के और उनके साथ में कई पदाधिकारियों के भी सहयोग के लिए लगाया गया है। वहाँ पे आगमन के बाद हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पे माल्यार्पण की व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। इसके बाद में जनसभा को संबोधित वहाँ पे रामादेवी चौराहे पे करेंगे और इसके बाद में हमारा हरजिंदर नगर चौराहे पे प्रदीप यादव जी हैं, जो छात्र सभा के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में वो कार्य देखा जाएगा। इसके बाद में जेके कॉलोनी है, हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं शिवेंद्र प्रताप सिंह और सुरेंद्र सिंह यादव, उनके नेतृत्व में कार्य देखा जाएगा। इसके बाद हमारा जाजमऊ है, जाजमऊ में हमारे मिश्रा जी हैं, दुर्गा शंकर मिश्रा, अबरार आलम और शाहिद अख्तर। इसके साथ साथ अन्य पदाधिकारी भी हैं, राम बहादुर जी हैं, हमारे राम प्रकाश मिश्रा जी हैं और प्रेम प्रकाश दुबे जी, आकाश प्रजापति। हाँ, ये रथ यात्रा का क्या संदेश है, पब्लिक में क्या संदेश जाना है? देखिए, ये सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा जो आज विपरीत परिस्थितियों से हमारा समूचा जनमानस जो सरवाइव कर रहा है, आज कोई भी व्यक्ति जो है व्यवस्थित नहीं है, सुरक्षित नहीं है, न उसका व्यवसाय सुरक्षित है और न वो स्वयं सुरक्षित है, न यहाँ की महिलाएं सुरक्षित हैं, न छात्र छात्राओं का कहीं कोई ख्याल देखने वाला है। अभी कोरोना का दौरान आया, आप लोगों ने भी देखा होगा कि सरकार ने ही जो जिसमें जनता को भरोसा होता है कि जनता महसूस करती कि जब भी हमारे ऊपर विपत्ति आएगी तो सरकार कहीं ना कहीं हमारी मदद करेगी, एक उम्मीद, भरोसा, विश्वास होता है। सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हाथ खड़ा कर दिया कि आप लोग अपने भरोसे अपना जिंदगी बचाइए। ये यहाँ की देश की
इतनी विडंबना, इतनी अव्यवस्था है। पेट्रोल देखिए, पेट्रोल डीजल के माध्यम से समूचे जनमानस पे इस तरीके से महंगाई का बोझ रोज डाला जा रहा है कि हर सामान, जो पर डे की जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ें महंगी हो रही हैं। गैस, घरेलू गैस देखिए रोज महंगी हो रही है। जब यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब कांग्रेस सरकार थी देश में, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस 50 पैसा बढ़ा देती थी, यही लोग चक्कर तांगे पे मोटरसाइकिल रख करके प्रदर्शन करते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री 50 रुपए में डीजल बिक रहा था तो कह रहे थे, मनमोहन सिंह जी के लिए कहते थे कि प्रधानमंत्री जी देश के गरीबों की बात सुनना नहीं चाहते हैं, उनके पास समय नहीं। आज माननीय मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि देश का जो किसान है, 1 साल से बॉर्डर पे अपनी जो बिना मांग के ही उसके ऊपर काले कानून थोपे गए, 3-3 1 साल से बैठा है। करीब 800 लोग, किसान जो हमारे लोग थे, किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग शहीद हो गए। माननीय मोदी जी के पास में दिल्ली से बॉर्डर जुड़े हुए किसान के आंदोलनकारियों की बात सुनने के लिए समय नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य का समय है। तो ये देश की आज हमारा, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। बराबर बेरोजगारियां बढ़ रही हैं, बराबर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए कोई व्यवस्था नहीं, रोड के गड्ढा मुक्त। बताइए कौन सी सड़क है, हम तो देखते कानपुर महानगर में देख लीजिए, कौन सी सड़क है जिसमें गड्ढे न हो। 1-1 फुट के गड्ढे, निकलना मुश्किल है। नालियां बजा रही हैं, सीवर लाइनें जाम है। कागज पे और मीडिया के माध्यम से अपनी पीठ थपथपाने की सरकार कर रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस हिंदुस्तान की जनता के लिए है, जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों बड़े बड़े प्रतिष्ठान जो हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे डिफेंस हो, बेचने का काम किया जा रहा। अभी वित्त मंत्री जी का स्टेटमेंट कि अब रेलवे के ट्रैक बेचे जाएंगे, नेशनल हाईवे बेचे जाएंगे। तो देश बड़ी विपरीत परिस्थिति में, हम तो ये समझते हैं कि पुनः ब्रिटिश हुकूमत की जो जिस तरीके से हम सब लोग लड़े थे, हमारे पूर्वज लोग लड़े थे, लड़ करके आज़ादी हासिल की थी, वही परिस्थितियां इस सरकार के द्वारा समूची जनमानस पे लागू करने का काम कर रही धीरे धीरे। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और हम लोग माननीय मोदी जी से अपेक्षा करेंगे कि अपनी नीतियों को बदलें और जनता की समस्याओं पे गंभीर हों। आज दीपावली का पावन पर्व है। हम लोग दीपावली के पावन पर्व के माध्यम से माननीय मोदी जी और मोदी जी की सरकार से हम लोग अपेक्षा करेंगे कि जनता आपकी तरफ देख रही है, आप जनता की समस्याओं पे गंभीर हुई है। महंगाइयों, हम देश के, हिंदुस्तान के आसपास कंट्री हैं जहाँ पे पेट्रोल हिंदुस्तान की अपेक्षा आधे रेट पे है। पाकिस्तान में आधा रेट पे बिक रहा है, नेपाल में आधे रेट पे बिक रहा है, भूटान में आधे रेट पे बिक रहा है। जहाँ पे हिंदुस्तान ही से 15 कंपनियों को करीब पेट्रोल डीजल देता है, वहाँ पे कम रेट पे है। तो वहाँ जब कम रेट पे है तो हमारे यहाँ क्यों ज़्यादा रेट पे बिक्री की जा रही है? ये पूंजीपतियों की बढ़ावा जिस तरीके से सरकार दे रही है अडानी अंबानी को, ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य का दिन ये चल रहा है। विनोद जी, एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपसे कि अभी पेट्रोल में फिर दाम बढ़े हुए हैं और गैस में भी दाम बढ़े हुए हैं। ये दीपावली कैसे गरीब आदमी अपनी मनाएगा? तो ये देखिए, पेट्रोल डीजल की माध्यम से जिस तरीके से महंगाई बराबर मार जनता पे डाली जा रही है, जिससे हर आवश्यक चीज़ें बढ़ रही हैं, तो दीपावली गरीब जिस तरीके से निसहाय है और सरकार से अपेक्षा कर देख रहा है इच्छाओं के साथ में, तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और हर जनमानस सरकार से अपेक्षा रखता है कि ये पेट्रोल डीजल कीमतें कम की जाएं। और दीपावली का जहाँ तक पर्व है कि व्यवस्थाएं खराब हैं, व्यापारियों को व्यापार समाप्त हो चुका है, समाप्त होने की कगार पे है, तमाम लोगों के रोजगार छिन गए हैं, किसान हमारा परेशान है। अभी गेहूं की फसल जीडीपी
की स्थिति वो भी शून्य के नीचे। गेहूं हमारा सरकार केवल पेपरों पे कांटे लगाए गए, कहीं गेहूं उसका किसानों को नहीं खरीदा गया। आज धान की जो फसल तैयार है वो भी सरकार खरीदने के लिए कहीं कह रही हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, जितना था उतना भंडार, किसान का भी धान आया नहीं, उनके भंडारों पहले भर गए। तो ये बड़ी विपरीत परिस्थिति इस देश की सरकार जो करने काम कर रही है, बड़ा दुर्भाग्य है। विनोद जी, इस त्यौहार पे दीपावली के अवसर पर अपने क्षेत्रवासी और देशवासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे अपनी पार्टी की तरफ से और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से? देखिए, ये त्यौहार हम लोगों का, दीपावली का एक ऐतिहासिक पर्व है। दीपावली के पर्व पर, कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर और छठ पूजन के पावन पर्व पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कानपुर नगर ग्रामीण और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की ओर से और हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों की ओर से प्रदेशवासियों को, कानपुर महानगर, कानपुर ग्रामीण और विधानसभा बिठूर के सभी ग्रामीणों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई कि उनका ये पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाए और उनको ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि इन दीपावली के से उनको इस सरकार की जो विडंबना है उससे नई रोशनी उनको मिले और जो बुझे हुए दीपक हैं, बुझी हुई जो उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों पे एक रोशनी दीपावली के पर्व पर उनके जीवन में नई रोशनी आए और उनको उज्जवल भविष्य, उनकी शुभकामनाएं, उनका घर परिवार खुशहाल हो। इसी के साथ मैं सभी ग्रामीणों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।